ओके व्यूअर्स, साक्षी मलिक ने हालिया एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में काफ़ी कुछ बातें उन्होंने कही हैं, कुछ अहम बातें भी हैं उसमें। एक जिक्र उन्होंने एशियन गेम्स के बारे में किया है, जहां पर आप सबको याद होगा कि प्रोटेस्ट के बाद बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ये चर्चा में थे, इसलिए कि क्या ये एशियन गेम्स जो कि चाइना में होने थे, हैंगझाऊ में, क्या वो खेलने जाएंगे। ऐसे में साक्षी मलिक का एक बयान आया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऑफ़र आया था, तीनों ही खिलाड़ियों को ऑफ़र आया था और साक्षी मलिक को ऐसा लगा कि शायद अगर वो एक्सेप्ट किया जाएगा, उस ऑफ़र में ये था कि हम आपको बिना ट्रायल्स के एशियन गेम्स में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन दे देंगे, आप जाइए और खेलिए। सो ये था वो ऑफ़र। और साक्षी मलिक ने इस इंटरव्यू में बताया कि उनको भी ऑफर आया था, कहा गया था कि आप मेल कर दीजिए और हम आपको रेकमेंड कर देंगे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए, एशियन गेम्स के लिए। लेकिन उनको ये सही नहीं लगा, और सही शायद इसलिए नहीं लगा, जैसे वो कह रही थी कि अगर वो ऐसा करती, वो एक एग्जाम्पशन लेती, तो बजरंग जो उन्होंने लिया था और विनेश फोगाट जो कि इंजर्ड हो गई थी, वो नहीं जा पाई थी, वो नहीं कर पाई। लेकिन साक्षी मलिक ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि उस समय के WFI के प्रेसिडेंट, जो कि ये कह रहे थे कि ये लोग डायरेक्ट जाना चाहते हैं, ट्रायल नहीं देना चाहते हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा था, वो बात सही हो जाती। और इसी वजह से साक्षी मलिक ने तय किया कि वो नहीं जाएंगी, वो खेलेंगे ही नहीं एशियन गेम्स। उन्होंने नहीं खेला था एशियन गेम्स, सिर्फ बजरंग गए थे और वो भी पहले राउंड में बाहर हो गए थे। उसके बारे में बोला कि वो प्रेशर में थे, नहीं कोप अप कर पाए, इस वजह से वो हार गए, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोटेस्ट को परमिशन लेने के बाद उन्होंने बबीता फोगाट का नाम लिया कि वो चाहती थी कि वो अंदर आए, WFI में आए और वो प्रेसिडेंट बन जाए। ये तमाम बातें, और बेसिकली साक्षी मलिक ने एक किताब लिखी है विटनेस करके, जिसमें उन्होंने ये सारी बातों का जिक्र किया है। लेकिन अब उस पर रिस्पॉन्स आया है विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट जो कि जुलाना से अभी MLA बनी है, कांग्रेस के टिकट पर वो जीती थी, MLA बनी है। उनका ये रिस्पॉन्स है कि कहना है कि भाई साक्षी मलिक जो कह रही हैं ये उनका खुद का विचार है, और मुझे नहीं लगता कि इससे मेरे विचार जो है मैच करते हैं। यानी कि वो डिसएग्री करती हैं विनेश फोगाट साक्षी मलिक के इस स्टेटमेंट से कि अगर एशियन गेम्स का ट्रायल एग्जेम्प्ट होता तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो बात कह रहे थे वो सही हो जाती। विनेश ने ये भी कहा है एक इंटरव्यू में कि लड़ाई जो है, जब तक बजरंग, विनेश और साक्षी जिंदा रहेंगे तब तक ये चलती रहेगी, और हम अगर कमज़ोर नहीं पड़ेंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक दोनों ही पक्ष में अगर देखें साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, तो मतभेद नज़र आ रहे हैं। मतभेद के स्टेटमेंट मतलब ये कि जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, दोनों ही बातें साक्षी मलिक कह रही हैं कि वो गलत होता, विनेश फोगाट कह रही हैं कि ये उनकी अपनी राय है, मैं उससे अग्री नहीं करती हूँ। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब अलग तरीके से जा रही हैं। और साक्षी मलिक की ये जो किताब है, इसमें और भी बहुत सारे जिक्र हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ पर वो कह रही हैं कि हालांकि अगर हम ये भी देखें कि जब विनेश फोगाट का टिकट फाइनल हुआ था, तो भी साक्षी मलिक को भी मथुरा से टिकट ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि अभी वो पॉलिटिकल जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं फ्यूचर क्या है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया हम देख रहे हैं कांग्रेस में आ चुके हैं, वो जीत भी गई विनेश, और बजरंग भी जो है ऑल इंडिया किसान यूनियन के चेयरमैन। तो वो सब सारी चीज़ें हैं उस किताब में बहुत सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ये जो बात आई है विनेश फोगाट की तरफ से इस साक्षी मलिक को लेकर, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये तीनों ही इस प्रोटेस्ट के फेस थे। बजरंग हो गए, विनेश हो गए, साक्षी मलिक यही लीड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो आप कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज जो पहले थी, एक पेज पर तीनों नज़र आते थे, शायद अब ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि एक तरफ साक्षी मलिक कह रही हैं कि वो गलत होता, दूसरी तरफ विनेश कह रही हैं कि ये साक्षी का खुद का विचार है। लेकिन वो ये भी ज़रूर इसमें ऐड कर रही हैं कि जब तक ये तीनों हैं, तब तक इसके रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ वो लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। तो ऐसी तमाम और भी अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करिए, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।